सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भृगुवल्ली के प्रथम अनुवाक के प्रथम 6 मंत्रों का पाठ करते हैं, क्योंकि इनका एक आपस में तारतम्य है। आप दोहराइएगा।
भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्माएतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। अब द्वितीय अनुवाक का पाठ करेंगे। आपकी पुस्तक में गीता प्रेस की 195 पेज पे है, आप दोहराइएगा। 195 पेज, द्वितीय अनुवाक, भृगुवल्ली। अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। तृतीय अनुवाक का पाठ करेंगे, 196 पेज पर है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। चतुर्थ अनुवाक का पाठ करेंगे, 197 पेज पर है। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्
मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। पंचम अनुवाक का पाठ करते हैं 198 पेज पर। पंचम और षष्ठ छठा अनुवाक दोनों इसी पेज पे हैं, दोनों का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा। षष्ठम अनुवाक का पाठ। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। हो तो ये ब्रह्मानंद वल्ली के बाद जो अंतिम वल्ली है, क्योंकि ब्रह्मानंद वल्ली में जो श्रुति माता को बताना था ब्रह्म विद्या, वो पूरी तरह से बता दिया श्रुति ने। और ब्रह्म विद्या के ग्रहण करने के लिए कुछ अधिकारित्व तो चाहिए। जैसे संसार में हर चीज को जानने समझने के लिए कुछ तो अधिकारित्व तो चाहिए।
कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। इंटर तक बायोलॉजी पढ़ी हो तभी मेडिकल में एडमिशन होगा, ये नहीं कि कोई भी गया और ले लिया। अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है तभी IIT में जा सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या में प्रवेश के पहले ब्रह्म विद्या का ठीक तरह से ग्रहण भी हो जाए, धारण भी हो जाए और उसमें रमण भी होने लगे। उसका जो फलश्रुति है भय से ऊपर उठ जाना और परमानंद में रमण करना, भय की आत्यंतिक निवृत्ति और आनंद की शाश्वत, परमानंद की शाश्वत प्राप्ति, ये फल की अनुभूति भी हो जाए, उसमें रमण हो जाए, तो इसके लिए कुछ अधिकारित्व चाहिए। कर्म और उपासना से संबंधित अधिकारित्व, उसका तो शिक्षावल्ली में श्रुति माता ने वर्णन किया और फिर ब्रह्म विद्या का वर्णन ब्रह्मानंद वल्ली में कर दिया। अब कुछ उपासनाओं का वर्णन इस भृगुवल्ली में हो रहा है और उसके लिए क्या साधन चाहिए इसका भी वर्णन, क्योंकि ठीक है प्लेटफॉर्म भी मिल गया, हमने इंटर तक मैथमेटिक्स पढ़ ली, तो उसके बाद में एक बढ़िया इंजीनियर बनने के लिए कुछ साधन तो करना पड़ेगा। गुरु की शरण में गए और वहां पढ़ाया भी गया, तो उसको जब तक हम विजुअलाइज नहीं करेंगे गुरु के पढ़ाए हुए को और गहराई से, गुरु का ज्ञान जब तक अपना ज्ञान नहीं बन जाएगा तब तक तो उस ज्ञान का ना हमें लाभ होगा ना हम दूसरे को कोई लाभ करा सकेंगे। तो वो कौन सी बात है, वो कौन सा साधन मार्ग है जिससे गुरु का दिया हुआ उपदेश पच जाएगा, रच जाएगा, बस जाएगा हमारी दृष्टि में, हमारी जीवन दृष्टि गुरु के उपदेश के अनुसार बन जाएगी और गुरु के उपदेश की जो फलश्रुति है वो भी हमारे अनुभव में आ जाएगी। क्योंकि जो ये ब्रह्म ज्ञान है ये अनुभव पर्यवसायी है, ये केवल थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, ये अनुभव पर्यवसायी है। इस ज्ञान की एक फलश्रुति है जिसका अनुभव होना चाहिए, और जब तक वो अनुभव न हो जाए तब तक हमको साधन करते रहना चाहिए। और यहां पर इस भृगुवल्ली में साधन के रूप में क्या बताया? सतपो तप्यत, सतपस तप्त्वा। उसने साधन रूप में भृगु ने, क्योंकि गुरु ने एक तो 6 द्वार बता दिए कि अन्न द्वार है उसका और चक्षु द्वार है। प्रथम मंत्र में जो 6 द्वार बताए प्रथम मंत्र में ही आए हैं, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम इति। अन्न द्वार है उसका, प्राण द्वार है, चक्षु द्वार है, नेत्र, श्रोत्र के द्वार से जानो, मन के द्वार से जानो और वाणी के द्वार से तुम उसको जानो। तो ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार बताया और ब्रह्म का लक्षण बताया, जहां से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे से रहते हैं, जिधर दौड़ते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं। यानी क्रिएटर वो है, सस्टेनर वो है और डिस्ट्रॉयर वही है। क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर। क्रिएशन है तो उससे, क्रिएशन जो सस्टेन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, और जब डिस्ट्रॉय होता है तो उसी में मिल जाता है। यानी इस सब कुछ का जो आत्मातिरिक्त दिखाई दे रहा है, जो चेतन जानने वाले के से अलग जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो चाहे बुद्धि हो, चाहे मन हो, चाहे अहंकार हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे फिजिकल बॉडी हो, या जगत, स्थूल जगत के भेद विभेद हो, 3 अवस्थाएं हों, 3 गुण हों, वो सब का क्रिएटर कौन है? वही ब्रह्म तत्व। सब कुछ का की उत्पत्ति वहीं से है, उसके रहते ही सब कुछ को सत्ता प्राप्त हो रही है। सब कुछ की उत्पत्ति करने वाला वही है, सब कुछ को सत्ता देने वाला वही है, और ये जब मिटेगा तो उसी में
लीन हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्म का लक्षण बताया और ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार बताया। और ये दो जब उपदेश किए तब इन्हीं को आधार लेकर के फिर भृगु ने इन पर विचार किया। भृगु का तप कैसा था? विचार रूप तप था। हमने चर्चा की थी 194 पेज पर जो भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा था, कहा कि तप भृगु ने के गुरु और पिता वरुण ने केवल दो उपदेश किए थे, उपलब्धि के द्वार बताए थे और लक्षण बताया था, तटस्थ लक्षण बताया था। और इनके आधार पर भृगु को यह जानना था कि वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप तक पहुंचना था। तो तप का उपदेश नहीं किया प्रथम अनुवाक में, फिर भी भृगु ने तप किया। क्यों? तो लिखा था तप एव साधक तमम साधनम इति ही प्रसिद्धम लोके। 194 पेज पर गीता प्रेस किताब में लिखा था, तप एव साधक तमम साधनम इति, तप ही सबसे अधिक उपयुक्त साधन है संसार में भी कोई लक्ष्य प्राप्त करने का और आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने, ये लोक में बात प्रसिद्ध है। लेकिन आध्यात्म के संदर्भ में ये तप कैसा होगा? कहा तच्च तपः बाह्य अंतःकरण समाधानम, ये बाह्य और अंतःकरण के समाधान रूपी तप था। समाधान का अर्थ क्या है कि सम्यक आधानम, अच्छी तरह से रख देना। वास्तव में ये जो आख्यायिका है कि वरुण के पास ब्रह्मनिष्ठ संत हैं वरुण और पिता हैं भृगु के, उनके पास गया, इस प्रकार की जो एक रूपक बनाया, जो एक कहानी की रचना की है श्रुति माता ने, आख्यायिका दी, वो आख्यायिका केवल यही बात हाईलाइट करने के लिए है कि तप, विचार रूप तप, यही ब्रह्म बोध का साधन है। तस्य ज्ञानमयम तपा, बार बार आता है हमारे शास्त्रों में कि वो तप कैसा है? ज्ञानमय तप है, यानी विचार रूप तप है। तस्य ज्ञानमयम तपा, विचार रूप तप करके ही ब्रह्मबोध हो सकता है, और किसी तरीके के तप की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को हाईलाइट करने के लिए ये आख्यायिका है। और जब हमने देखिए प्रथम अनुवाक में भृगु ने तप का उपदेश, भृगु को वरुण ने तप का उपदेश नहीं किया, उसने स्वयं अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से समझ करके कि हमको इन लक्षणों के आधार पर ब्रह्म को जानने के लिए कोई साधना करनी होगी, सावशेष उपदेश है, अभी पिता ने पूरा उपदेश नहीं किया है, तो हमको जानना होगा उस लक्ष्य को, ब्रह्म तत्व को। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उनका विचार तप रूप साधन करना होगा। उसने अपनी मेधा से ये समझ करके तप किया था। जबकि हम देखते हैं कि दूसरे अनुवाक से और छठे अनुवाक तक जो उपदेश किया भृगु ने, वहां पर स्वयं अपने मुख से भी ये उपदेश किया। दूसरे अनुवाक से छठे अनुवाक तक अंतिम पंक्ति में हर बार आया कि तप भृगु, अब दूसरे अनुवाक से छठे अनुवाक तक वरुण ने, गुरु ने स्वयं अपने मुख से कहा कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मेति। 5 बार अपने मुख से गुरु ने कहा कि हे भृगु, तप द्वारा तुम ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। विजिज्ञासस्व, तुम्हारी इच्छा तो बहुत अच्छी है ब्रह्म को जानने की, लेकिन ब्रह्म को कैसे जानोगे? तप द्वारा जानो। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के। और उसने पहले अनुवाक में जब ये उपदेश नहीं हुआ था तभी विचार रूप तप शुरू कर दिया था।
और उसको एक प्रकार से डिटो करते हुए दूसरे से छठे अनुवाक तक वरुण ने अपने मुख से भी उपदेश किया फिर कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। भृगु से कहा वरुण ने कि हे भृगु, तुम तप के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करो। और केवल यही नहीं कहा कि तप साधन है, उससे एक कदम आगे बढ़ करके कह दिया तपो ब्रह्म इति, तप ही ब्रह्म है। तपो ब्रह्म इति, तप ही ब्रह्म है। क्योंकि जिसने ठीक तरह से साधन कर लिया वो समझो साध्य तक पहुंच गया। साधन ही तो साध्य तक पहुंचा देता है। इसलिए ब्याज से प्रशंसा करते हुए तप की भृगु ने 5 बार कहा कि तपो ब्रह्म इति, तप ही ब्रह्म है, तपसा ब्रह्म। इस प्रकार से जो आख्यायिका आई है ये आख्यायिका तप के महत्व को दर्शाने के लिए आई है। विचार रूप तप ब्रह्म बोध में कितना महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए आख्यायिका का रूपक श्रुति ने बनाया है। अब गुरु जी कहते थे देखो यहां पर इस ज्ञानमय तप, विचार रूप तप के जो सहायक अंग हैं वो भी तप के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि अगर गुरुमुख से श्रवण ही नहीं किया तो विचार का आधार ही नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुपसक्ति भी तप होगी, गुरुकुल वास भी तप में आएगा। गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण, श्रुति के प्रति श्रद्धा और समर्पण, गीता के प्रति श्रद्धा और समर्पण, गीता के वचनों के प्रति, ये सब भी विचार रूप तप में आएगा यहां पर। और उसके अलावा जो नियम संयम, मन का संयम, इंद्रिय का संयम, ये सब बातें भी, क्योंकि ये नहीं होगा तो भी विचार रूप तप नहीं हो पाएगा। तो संयमोपनिषद जो गीता जी के दूसरे अध्याय में बताया था, तो मन और इंद्रिय का संयम भी चाहिए, गुरुकुलवास और गुरुपसक्ति भी चाहिए। शास्त्र में समर्पण, श्रद्धा, आदर बुद्धि, प्रमाण बुद्धि भी चाहिए कि श्रुति जो बात कह रही है वो हमारे कल्याण के लिए है, और जहां तक हमारी बुद्धि नहीं जाती है और लेकिन वो बात हमारे लिए कल्याणकारी है, वो बात श्रुति और गीता कह रही है। तो प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए, श्रद्धा बुद्धि होनी चाहिए शास्त्र में, गुरु में, और हमको पूरी एकाग्रता से और समर्पण से और श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। क्योंकि बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। आत्मबोध के लिए, ब्रह्मबोध के लिए गुरुमुख से श्रवण करो, मनन करो और उसी ज्ञान पे मेडिटेट करो, निदिध्यासन करो। तो ये जो ज्ञानमय तप है। अब दयानंद जी एक बात को बार बार हाईलाइट करते हैं, कहते हैं कि ये तो तय है कि नॉलेज इज द ओनली मीन्स थ्रू विच you can know the ultimate truth, that is Brahman। ज्ञान द्वारा ही तुम उस अंतिम सत्य को प्राप्त कर सकते हो जिसका नाम ब्रह्म है, और जो तुम्हारा स्वरूप ही है। मजे की बात, जो तुम्हारा स्वरूप ही है, लेकिन अभी तुम उसको लिमिट करके जानते हो कि वो सूक्ष्म शरीर में लिमिटेड है या वो स्थूल शरीर में लिमिटेड है। तुम उसके अनंत स्वरूप को नहीं जानते। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह परम सत्य जो एकमात्र सत्य है, जिसकी सत्ता है, जिसकी सत्ता से सब कुछ सत्तावान है। उस ब्रह्म सत्ता को उसके वास्तविक स्वरूप में तुम नहीं पहचानते। हाँ, तुम ये तो जानते हो कि तुम ज्ञान प्राप्त, तुम चीजों को जानते हो, लेकिन उसकी जो ब्रह्म की ज्ञान स्वरूपता है उसको तुम नहीं जानते। तुम उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के थोड़े से ज्ञान को अपनी बुद्धि में
में ले करके ज्ञानी बन करके बैठे हो, और ज्ञानी कम चीजों के हो, अज्ञानी ज्यादा चीजों के हो। लेकिन ज्ञानी होने के अहंकार के कारण तुम उस ज्ञान स्वरूप अनंतम ज्ञानम से अपने को वंचित किए हुए हो। उस अनंत सत्ता से तुम जानते तो हो ही तुम हो। कौन कहता है कि अहम नास्ति, मैं नहीं हूं, ये तो कोई कहता नहीं है। अहम अस्ति सब ये कहते हैं, लेकिन वो हम अनंत सत्ता वाले हैं, हम अनंत ज्ञान वाले हैं, ये भी सब कोई कहता है। हाँ, हमको खुशी मिलती है, हम जानते हैं आनंद क्या होता है, लेकिन हम अनंत आनंद स्वरूप हैं, ये बात हम नहीं जानते हैं। और यही बात जाननी है। वो कैसे जानने में आएगी? तप रूप, विचार रूप तप द्वारा ही जानने में आएगी। और वो विचार का आधार कहां से मिलेगा? कहा वो मिलेगा श्रुति वाक्य से। दयानंद जी कहते हैं कि यू कैन नो योर ट्रू नेचर, द ट्रू नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस सृष्टि का जो अंतिम सत्य है उसको केवल और केवल विचार रूप तप ज्ञान द्वारा ही पाया जा सकता है। ओनली थ्रू नॉलेज यू कैन नो दैट अल्टीमेट ट्रूथ, ब्रह्मन। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि नॉलेज हवा से नहीं टपकती है, नॉलेज पंचकोशों से नहीं निकल आएगी, नॉलेज इस स्थूल जगत से नहीं निकल आएगी। नॉलेज ओनली कम्स थ्रू ए मीन्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान हमेशा कहीं किसी प्रामाणिक जगह से ही आना चाहिए। यू कैन ओनली हैव नॉलेज थ्रू ए मीन्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के लिए एक मीन्स ऑफ नॉलेज चाहिए। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो किताब भी होती है और गुरु भी होता है। गुरु उस किताब को खोल खोल करके बताता है और फिर हम उस पर मनन निधिध्यासन कहते हैं, हमको ज्ञान हो जाता है। यहां किताब कौन है और गुरु कौन है? कहा किताब है श्रुति और गुरु है ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। जब वो श्रुति के वचनों को, नॉलेज इज ओनली गेन्ड बाय वर्ड्स ऑफ श्रुति, श्रुति के वाक्यों से ही ज्ञान होता है, अलटप्पू बातों से ज्ञान नहीं होगा। श्रुति वाक्य ही ज्ञान का आधार बनते हैं और श्रुति वाक्यों के आधार पर जब हम विचार करते हैं, क्योंकि विचार का आधार क्या होना चाहिए? श्रुति के वाक्य। श्रुति वाक्यों का आधार लेकर के उनमें प्रमाण बुद्धि रख करके उसको मीन्स ऑफ नॉलेज मान करके श्रुति के वाक्य, श्रुति के जो वाक्यों का अर्थ है वहीं से ज्ञान आएगा। लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको विचार रूप तप करना पड़ेगा। हवा में विचार करने से नहीं होगा, कुछ भी विचार करने से नहीं होगा। कई बार लोग कहें आपको बड़ा ही रीडिंग हैबिट है। अरे 1000 कूड़ा कचरा किताबें पढ़ी हुई, उनकी रीडिंग हैबिट से थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। श्रुति की जब रीडिंग हैबिट होगी, श्रुति पर चिंतन मनन करने की बात होगी। ये नहीं कि बाजार में गए कोई भी किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। हैबिट नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। साधन लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। अगर ब्रह्मबोध का लक्ष्य है तो फिर भृगु ने जो श्रुति के वचन ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु पिता ने, वरुण ने कहे, जो द्वार बताए, जो लक्षण बताए, उनके अनुसार विचार रूप तप किया। और वो विचार रूप तप क्या था कि बाह्य और अंतःकरण का समाधान उसी लक्ष्य में कर दिया। आंख नाक कान जीभ चाम जो इंद्रियां थीं उनके केंद्र में, करण व्यापार के केंद्र में ब्रह्म तत्व को ले आए।
आंख देखे तो उस बात को जिससे लक्ष्य की सिद्धि होती है, कान सुने तो उस बात को जिससे लक्ष्य की सिद्धि होती है, रसना खाए तो ऐसा भोजन करे जिससे चित्त सात्विक बने और ब्रह्म चिंतन में सहायक हो, संग ऐसा हो जो सहायक हो, कर्म ऐसे हो जो सहायक हो, संकल्प ऐसे हो जो सहायक हो। और हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में, यहां तक कि अहम वृत्ति, अभिमान भी साधक का या भक्त का धारण हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार। कहा मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तप। मन और इंद्रियों की एकाग्रता यही परम तप है। महाभारत के शांति पर्व का श्लोक भगवान शंकराचार्य ने कोट किया पहले अनुवाक के बिल्कुल अंतिम सेंटेंस में भाष्य के, कि मन और इंद्रियों की एकाग्रता, लक्ष्य निष्ठ बना देना मन और इंद्रियों को, यही सबसे बड़ा तप है, यही सबसे बड़ा धर्म भी है। तज्ज्याया सर्वधर्मेभ्यो, सारे धर्मों पर सुपीरियर धर्म क्या है, उत्कृष्ट धर्म क्या है, मन और इंद्रियों को ब्रह्म चिंतन में लगा देना, श्रुति के अनुसार ब्रह्म चिंतन में लगा देना, यही सर्वोच्च धर्म है, परम धर्म है। तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः सधर्मः पर उच्यते। सिंगल पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड एंड सेंसेस इज ग्रेटर एंड सुपीरियर ऑफ ऑल मीन्स साधन धर्म। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भृगु ने गुरु के उपदेशों पर चलते हुए ज्ञान में तप किया। अब यहां दूसरे और से छठे अनुवाक तक ये बता रहे हैं कि किन चरणों में उसका विचार चला, और ये हमारे मार्गदर्शन के लिए श्रुति ये बता रही है कि उसने कितने मेथोडिकली विचार किया, गुरु के वचनों को पकड़ करके आगे आगे चला और फिर वो ब्रह्म के स्वरूप तक पहुंच गया। उसका निश्चय हो गया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। हम इसको देखते हैं। अब ये जो वेदांत की बात है, ये हमारे 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो हैं उनमें सर्वोच्च दर्शन है, और हर स्टेज के लोगों के लिए एक एक दर्शन है। जो हाईएस्ट अधिकारित्व रखने वाले हैं साधक, उनके लिए वेदांत है। और इसके ठीक पहले है पूर्व मीमांसा दर्शन, जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन कर्मकांड से संबंधित है। उसके भी अपने सिद्धांत हैं, उनकी अपनी थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। यहां तो थ्योरी और प्रैक्टिकल एक है। यहां तो ज्ञानमयम तपा है। यहां केवल अज्ञान के पर्दे को हटा देने के लिए ज्ञान है, क्योंकि वेदांत कहता है तुम्हारे और तुम्हारे सत्य स्वरूप के बीच में केवल एक अज्ञान का पर्दा पड़ा है, जिसको ज्ञान से फाड़ दे। कहीं कुछ करना नहीं है, और वो अज्ञान का पर्दा जैसे ही फटेगा, ज्ञान से नष्ट होगा, तो ब्रह्म स्वरूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। करने वरने की जरूरत नहीं है। कोई ईंटें बना करके वेदी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र याद करने की जरूरत नहीं। यजमान, पुरोहित, संविधा कैसी हो, कहाँ, वो कर्मकांड की बातें हैं। वहां से ऊपर आ जाओ। अब तुम सच्ची बात तक आ जाओ, ब्रह्म। उन सब का महत्व है। वेदांत कहता है कि सत्कर्म और भक्ति ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। अंत में ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, श्रुति वचन है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। शंकराचार्य भगवान ने कहा, कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। गंगा सागर जाके नहा आओ, दान पुण्य कर आओ, चाहे जो व्रत कर लोगे, व्रत परिपालन अथवा दानम,
जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे गुरुमुख से श्रुति के वचनों का, महावाक्य का अर्थ तुम्हारी हृदय में, तुम्हारी दृष्टि में नहीं उतरेगा, तो ज्ञान विहीनम सर्व भजति न मुक्तिम, तुमको 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ज्ञान मार्ग का अनुसरण नहीं करोगे। और बहुत से कथाकार करते हैं, और चूंकि लोगों को भी यही बात पसंद होती है इसलिए बजाते हैं ताली, उछलते हैं, हाँ ये सब महात्मा ठीक है। अरे श्रुति ठीक है, महात्मा कौन खेत की मूली है, उनका कोई अपना वो कोई उनके आधार पे थोड़े, उनके वचनों पे। श्रुति के वचन सत्य के बोध वाले हैं, प्रमाण बुद्धि रखनी है तो श्रुति में रखो। ऊल जुलूल महात्माओं के वचनों में प्रमाण बुद्धि करोगे तो तुम भी अधिक से अधिक ऊल जुलूल बातों में ही उलझते चले जाओगे। सत्य का जो है तुम्हारे जीवन में कभी प्रकाशित नहीं होगा। भय बना रहेगा, आनंद की चाहत बनी रहेगी, न भय की निवृत्ति होगी, न उस आनंद की प्राप्ति होगी जिस आनंद की तुमको जन्म जन्मांतर से आकांक्षा है। तो वेदांत कहता है कि देखो, ये जो तुम्हारा अहम है, जो प्रत्यगात्मा है, जो चेतन है, जिसको तुम मैं करके जान रहे हो, असल में ये ब्रह्म है। ये लिमिटेड नहीं है चेतन, ये कारण ब्रह्म है। ये जितना कुछ प्रपंच है ये प्रत्यगात्मा को प्रतीत हो रहा है, तुम्ही को तो मालूम पड़ रहा है। तुम्हारे होने से ही संसार का होना है, तुम्हारे होने से ही ईश्वर का भी होना है। डीप स्लीप में कोई ईश्वर रहता है? नहीं रहता है। तुम संसार को जानने वाले हो, तुम इस शरीर को जानने वाले हो, तुम ईश्वर को भी जानने वाले हो, तुम ही सब कुछ हो। और वेदांत कहता है कि जो सब कुछ तुमको मालूम पड़ रहा है ये केवल तुमको नहीं मालूम पड़ रहा है, ये तुम में ही मालूम पड़ रहा है। तुमको ही नहीं, तुम में ही ये प्रत्यगात्मा को ही नहीं प्रतीत हो रहा है। और ये प्रतीत ही है, सत्य तो जानने वाला है। जो जानने वाला तत्व तुम्हारे अंदर है सत्य वही है। जानी जाने वाली चीज सत्य नहीं होती। यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। वो जाना जाने वाला जो ईश्वर है वो भी नहीं। तुम्हारा आत्मा जब आत्मा ब्रह्म के रूप में जाना जाएगा तब ईश्वर को सच्चे स्वरूप में जानना है। जो बाहर वाला ईश्वर है वो नहीं है। नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। नेदम यदिदम यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा, इस वाणी से जो बखान किया जा रहा है वो ब्रह्म नहीं है। वाणी को बोलने की ताकत देने वाली चेतना जो तुम्हारे अंदर बैठी है वो ब्रह्म है। जिसके बारे में तुम सोच सकते हो मन से वो ब्रह्म नहीं है। जो मन को सोचने की ताकत दे रही है चेतना अंदर बैठ के, वो चेतन ब्रह्म है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। नेदम यदिदम उपासते। जिसको तुम पर रूप से पूज रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। चेतना हमेशा आत्म रूप से जानी जाती है, निज रूप से जानी जाती है। चेतना को कभी किसी ने पर रूप में नहीं जाना। पर रूप में जड़ जाना जाता है, दृश्य जाना जाता है। और यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, वो तो मिथ्या है। जानने वाला सत्य है, जानी जाने वाली चीज नहीं है। फिर तुम उसको संसार कहो, शरीर कहो और चाहे ईश्वर ही कहो, वो सत्य नहीं है। सत्य तो जानने वाला है, आत्मा है वो। और वो आत्मा को जब तुम ठीक तरह से जान लोगे, उसके ब्रह्मत्व को जान लोगे, ये जान लोगे कि ये सारा प्रपंच प्रत्यगात्मा को ही प्रतीत नहीं हो रहा है बल्कि प्रत्यगात्मा में प्रतीत हो रहा है। अर्थात तुम इस अहम को कारण ब्रह्म के रूप में जान लोगे, बस तब वही जानना असली जानना है। वही जानना ब्रह्म बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाना है। शास्त्र क्या कहता है कि तुम अपने को जीव चेतन के रूप में जानते हो, जबकि इसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म चेतन है। ये जीव चेतन नहीं है। इट इज योर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग
कि आप चेतना को जीव के रूप में जान रहे हो। इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में लिमिटेड, अरे चेतन के टुकड़े हो सकते हैं। हमने कई बार आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अगर हम घटाकाश मान रहे हैं, मठाकाश, तो यह हमारी गलत दृष्टि है। उपाधि जो मिथ्या है, उपाधि पर दृष्टि रखने से हम घटाकाश और मठाकाश का भेद कर रहे हैं। उपाधि पर दृष्टि रखने से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उपाधि पर दृष्टि रखने से हम चेतन में अनेकता की कल्पना में फंसे पड़े हैं। अरे चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तो ब्रह्म चेतन है, वो जीव चेतन कहां से हो गया? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उपाधि क्यों? अविद्या, अज्ञान, कारण वही है। उस अविद्या के कारण जब हम इसको लिमिटेड और भेद वाला मानते हैं, उसके ब्रह्म स्वरूप को अनुभव नहीं करते, उसको जीव चेतन मान लेते हैं, जो ब्रह्म चेतन है, जो कभी जीव चेतन बन ही नहीं सकता है। उसको क्या मतलब उपाधि से? जीव चेतन, शास्त्र क्या कहता है कि ये जीव अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप का कभी त्याग नहीं कर सकता है। और दृष्टांत आता है कि जैसे घट मिट्टी का कभी त्याग नहीं कर सकता। अरे मिट्टी सत्य है, घट तो नाम रूप का आरोपण है, चेतन सत्य है। ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उपाधियां तो नाम रूप का आरोपण है, जिन्हें कितने बार बदल गई और जिन्हें कितने बार और बदल जाएंगी। सत्य तो जो चेतन है और जो ब्रह्म चेतन जिसका स्वरूप है वही है। तो जैसे घड़ा अपने मिट्टी के स्वरूप का त्याग नहीं कर सकता है, वो बनने के पहले भी मिट्टी था, जब घड़ा है तब भी मिट्टी है और बाद में भी मिट्टी ही रहेगा। मिट्टी सत्य है, घड़ा तो नाम रूप का वो सत्य नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म चेतन सत्य है, उपाधि में कैद हो जाना उसका सत्य नहीं है। जीव चेतन सत्य नहीं है। जल सत्य है, लहर भी अपने जल स्वरूप का कभी त्याग नहीं कर सकती है। ऐसे ही जीव अपने ब्रह्म स्वरूप का कभी त्याग नहीं कर सकता है। इस बात को हमको गहराई से अनुभव करना है कि ये अहम कारण ब्रह्म है, ये अहम इतनी छोटी चीज नहीं है। ये जीव जिसको सब सुख दुख की अनुभूति हो रही है, ये ब्रह्म है। अगर हम इस धारणा से ग्रस्त हैं, इस मिथ्या धारणा से ग्रस्त हैं कि सृष्टि वहां है और उसको जानने वाला मैं हूं, तो ये हमारी आविद्यक अनुभूति है कि सृष्टि तो कहीं और है, किसी अलग देश में है, अलग काल में है, और मैं उसको जानने वाला यहां। द्वैत कहा नहीं, सृष्टि तुम में प्रतीति मात्र है। दिस वर्ल्ड इज जस्ट एन अपीयरेंस इन द कॉन्शियसनेस। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे, रघुपति भगति वारी छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे। जब गुरु की वाणी पर विचार रूप तप होता है, श्रुति के वाक्यों पर, तब फिर समझ में आ जाता है कि नहीं, अधिष्ठान सत्य है, अध्यास सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य नहीं है, प्रतीति मात्र है। दिस वर्ल्ड इज जस्ट एन अपीयरेंस ऑन द कॉन्शियसनेस। इसको सत्ता देने वाला ब्रह्म तत्व है। कहा यह आविद्यक अनुभूति है कि सृष्टि वहां है और उसको जानने वाला मैं हूं। और वास्तविकता क्या है, जिसको दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये संसार कैसा है, जैसे दर्पण में दिखने वाली नगरी हो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। कहा यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय, स्वात्मान में वाद्वयम। जब ब्रह्म तत्व का बोध हो गया, मालूम पड़ गया कि एक चेतन का ही सर्वत्र पसारा है, चेतन ही सत्य है, चेतन के अलावा कुछ सत्य नहीं है, ब्रह्म तत्व ही सत्य है। यह साक्षात हो गया। यह साक्षात कुरुते, यही तो बोध है, यही तो प्रबोध है। यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय, स्वात्मान में वाद्वयम। तब मालूम पड़ा कि हमारे अलावा कुछ नहीं था। स्व आत्मान, इस आत्मा, इस ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं था। और जिसने ये जनाया, कहा वही दक्षिणा। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदम श्री दक्षिणामूर्तये।
उन्हीं दक्षिणामूर्त भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ये बोध दे दिया। तो वास्तविकता क्या है कि द्वैत की अगर अनुभूति है तो यह अविद्यक अनुभूति है। एक चेतन ब्रह्म चेतन ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, भगवान शंकराचार्य ने तो बहुत थोड़े में कह दिया। तो कहा देखो, ब्रह्म विद्या के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है, किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान रूप साधन ही पर्याप्त है। कर्म उपासना या अभ्यास नहीं चाहिए, इसके लिए कर्म रूप साधन नहीं चाहिए, इसके लिए उपासना रूप भी साधन नहीं चाहिए, इसके लिए अभ्यास रूप भी साधन नहीं। श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए, विचार रूप तप चाहिए। हाँ, पूर्व में शुद्ध अंतःकरण अवश्य चाहिए, जिसके लिए सत्कर्म, उपासना, निष्काम कर्म, उसकी आवश्यकता अवश्य है। असल में लक्षणों के अनुसार चिंतन करना यही ज्ञान मार्ग है और यही ब्रह्मबोध का साधन यहां भृगुवल्ली में बता रहे हैं। वो ब्रह्म जो है वो क्या है? ये सृष्टि बनी तो ब्रह्म ने वैसे ही सृष्टि बनाई जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है। कहा नहीं, कुम्हार तो निमित्त कारण है और मिट्टी जो है उपादान कारण है और चाक और सूत वगैरह और डंडा करण कारण है। यहां तो एक परमात्मा ही था, तदेव सौम्य इदम अग्रे आसीत, एकमेवाद, एक ब्रह्म तत्व ही था, उसी से सब कुछ अगर बना तो फिर निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही, करण कारण भी वही, सब कुछ तो वही था। ब्रह्म वाज द मेकर एंड ब्रह्म वाज मेटीरियल, मेकर और मेटीरियल दोनों वही था। तो फिर ये जगत क्या रहा? सत्य से क्या असत्य बन सकता है? क्या भाव से अभाव की उत्पत्ति हो सकती है? यानी ये प्रतीति मात्र है जगत। जगत नाम रूप है और प्रतीति मात्र है, किसको? अज्ञानी दृष्टा को। अज्ञान जन्य प्रतीति है। ब्रह्म तत्व के अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान जन्य प्रतीति है। चूंकि कारण शरीर है इसीलिए सूक्ष्म और स्थूल शरीर भी है। कारण शरीर क्या है? आविद्यक, अविद्या रूप है, जो कि ज्ञान से नष्ट होगा। वासना अविद्या रूप कहें या वासना रूप कहें। कामना जैसे जैसे कम होगी, वासनाएं जैसे जैसे झरेंगी। और कैसे? ब्रह्म चिंतन से कामनाएं झर जाती हैं। ब्रह्म चिंतन जैसे जैसे प्रगाढ़ होगा, कामनाएं कम होती चली जाएंगी, वासनाओं का क्षरण होता चला जाएगा और त्रिगुण के पार जाना होता चला जाएगा। ये बड़ी मजेदार बात है कि ब्रह्म चिंतन से कामनाएं कम हो जाती हैं, झर जाती हैं, वासनाएं कम हो जाती हैं और त्रिगुण जिसका बंधन है उसके पार जाना हो जाता है। इसलिए ब्रह्म चिंतन में बड़ी ताकत है। चिंतन में ही सबसे ज्यादा, जो चिंतन हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी चीज है। अगर हम कामना पूर्ति में भी इस चिंतन को लगा सकते हैं और ब्रह्म चिंतन में भी लगा सकते हैं, जिससे कामनाएं झर जाएंगी। और पाना क्या है? किस लिए कामना करते हैं? आनंद की ही तो कामना करते हैं, सुख की ही तो कामना है। और कामना किस बात की है? अब सुख का साधन क्या है? हमने कई बार चर्चा की। गुरुदेव ने बड़ी बढ़िया इंजीनियर्स के लिए और सभी के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी सुख की, कि अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। अब संसारी बुद्धि क्या है, जीव की दृष्टि क्या है कि नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड को बढ़ाते चले जाओ, न्यूमरेटर को बढ़ाते चले जाओ तो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस बढ़ता चला जाएगा। और गीता की दृष्टि क्या है, उपनिषद की दृष्टि क्या है, सदगुरु की दृष्टि क्या है कि टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स को यानी डिनोमिनेटर को घटाते चले जाओ तो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस बढ़ता चला जाएगा। संसारी दृष्टि है पूर्ण, इच्छाओं को बढ़ाना, इच्छाओं को ज्यादा से ज्यादा पूर्ण करना।
और गीता और उपनिषद की दृष्टि है इच्छाओं का त्याग करना, नंबर ऑफ डिजायर्स को घटाना। और गीता का तो बिल्कुल स्पष्ट और श्रुति का भी है, जिस दिन डिनोमिनेटर 0 हो गया, अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसी अनंत आनंद को ही ब्रह्म कहते हैं। श्रुति का अप्रोच क्या है लाइफ का, कि रिड्यूस द नंबर ऑफ डिजायर्स, वासनाओं को कम करते चले जाओ, इच्छाओं को कम करते चले जाओ। त्यागेन एके अमृतत्वम आंशु, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम अंशु। त्याग किसका करना है? कामनाओं का, इच्छाओं का, वासनाओं का त्याग। और वो कैसे होगा? ब्रह्मचिंतन से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। हम जिस बात का चिंतन करना शुरू करते हैं वो बढ़ जाती है जीवन में। अगर हम सीधे सीधे इच्छा त्याग का ही चिंतन शुरू कर देंगे तो और बढ़ने लगेगी। हम जिस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं वो तो इसलिए कहते हैं प्रतिपक्ष भावना, उसकी चिंता छोड़ो जिसका त्याग करना है, उसके बारे में चिंतन करो जो चिंतनीय है। ब्रह्म चिंतन करो, इच्छाएं अपने आप कम हो जाएंगी। नहीं तो अगर इच्छा छोड़ने का चिंतन किया तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। बार बार आप इच्छा का ही तो चिंतन कर रहे हैं, फिर बड़ा मुश्किल है। इसलिए थिंक पॉजिटिवली। हमको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। हमको निगेटिव को हटाने के बारे में ही परेशान होकर के निगेटिव को ही नहीं सोचते रहना है, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, लक्ष्यनिष्ठ चिंतन करना है। निगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। निगेटिविटी का चिंतन करने की कोई बात ही नहीं बनती है, नहीं तो निगेटिविटी ही बढ़ जाएगी जाने अनजाने। तो थिंक पॉजिटिवली, बी पॉजिटिव, लक्ष्यनिष्ठ चिंतन होना चाहिए, ब्रह्म चिंतन होना चाहिए। कामनाएं वासनाएं अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। और भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में कई बार लिखा शनैः शनैः। एक ही अनुवाक में यह नहीं हुआ कि वरुण ने भृगु को उपदेश किया और भृगु को आत्मज्ञान हो गया ब्रह्म, न, शनैः शनैः, धीरे धीरे विचार करते करते 2, 3, 4, 5, छठे अनुवाक में जाकर के उसको ब्रह्म के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुआ। शनैः शनैः, विचार मार्ग में भी जो निष्पत्तियां आती हैं, जो विकास होता है, वो धीरे धीरे होता है। इस सृष्टि में भी हम देखते हैं वह व्यक्ति बाहर संसार में भी धीरे धीरे प्रगति करता है। आध्यात्मिक मार्ग में भी धीरे धीरे, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, बड़ा प्रसिद्ध है अंग्रेजी का। वही अध्यात्म में भी लागू होता है, स्लो एंड स्टीडी, शनैः शनैः। गीता में कहा ध्यान शुरू करो, ब्रह्म चिंतन शुरू करो। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति ग्रहीतया और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। आत्मचिंतन में ही इसको लगा दो, भागेगा, लेकिन धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा भाई मन को कैसे, तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से यह बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। मन वही चिंतन करेगा जो चिंतनीय है, जो लक्ष्य के अनुसार है। लेकिन तुमको शनैः शनैः ऊपर धीरे धीरे होगा। लेकिन अभ्यास और वैराग्य हमने कई बार किया। अभ्यास का मतलब है बार बार उसको भटकते हुए मन को उन भटकाव के स्थानों से समेट करके ब्रह्म चिंतन में लगा देना, ये अभ्यास है। समेटने का मतलब वैराग्य है और लगाने का मतलब अभ्यास है। बस यही अभ्यास और वैराग्य है मन का। जहां लक्ष्यनिष्ठ, जो जिसके चिंतन का कोई मतलब नहीं है, वहां से अपने मन को धीरे से हटा लेना, यह वैराग्य है। और जो चिंतनीय है ब्रह्म चिंतन, वहां लगा देना, यही अभ्यास है। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि कम कपड़ा पहन के घूमना है, बभूत लगा के घूमना है ना। मन अगर ऐसी बातों के चिंतन में लगा है, राग द्वेष के चिंतन में लगा है, जिससे कुछ मिलना नहीं है, जिससे मन में हमारी वृत्ति, हमारे भावनाएं कहीं ना कहीं खराब होंगी,
उसके बजाय ब्रह्म चिंतन में लगा देना है। अभ्यास यानी लगाना, वैराग्य माने घसीटना वहां से, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से विचार रूप तप किया। तो यहां पर जहां तक पूर्व मीमांसा की बात है, तो वो लोग कहते हैं, देखिए यही बात आती है, ये जो सो कॉल्ड कथाकार ज्ञानी बनकर के कथा करते हैं और ब्रह्मनिष्ठ और गीता और उपनिषद का प्रवचन करने वाले जो संत हैं, जो गीता और उपनिषद की लाइन को जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं और बताते हैं, उनमें बड़ा अंतर हो। वो लोग कर्म पे ही जोर देंगे, ये कथा कहेंगे हाँ भाई। और तो वेदांत में और पूर्व मीमांसा में बहुत अंतर। पूर्व मीमांसा कहती है यू हैव टू डू, तुमको करना होगा तभी मिलेगा। और संसार में भी हमारा यही अनुभव होता है कि बिना किए तो कुछ मिलता नहीं है। हाँ भाई, करने की बात है। क्या करो, रोज सुंदरकांड का पाठ ही कर डालो, रोज यही कर डालो। अरे भाई, यहां भी करना है, क्या करना है? चिंतन रूप तप करना है, मानसिक है, विचार रूप तप करना है। और ये कोई करना नहीं है, ये कोई साधनांतर नहीं है। लक्षणों के अनुसार चिंतन करना ज्ञान मार्ग है। तो कुछ लोग कहते हैं अभी तो सूक्ष्म कर्म है। उनका नहीं, ये सूक्ष्म कर्म में हमेशा कर्ता इन्वॉल्व होता है, और कर्म में कर्ता स्वतंत्र। ये कर्ता की परिभाषा पाणिनि ने की कि कर्ता स्वतंत्र, कर्ता स्वतंत्र होता है। यानी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तुम चाहे शिव जी की पूजा करो, तुम चाहे दुर्गा जी की पूजा करो, तुम चाहे कृष्ण जी की करो, तुम चाहे राम जी, कर्ता स्वतंत्र। तुम चाहे सगुण भक्ति करो, तुम चाहे निर्गुण भक्ति करो, तुम चाहे मानसिक पूजा करो, तुम चाहे पंचोपचार पूजन करो, तुम चाहे षोडशोपचार पूजन करो, कर्ता स्वतंत्र। और उसका भी एक फल है, और सीमित फल है, लेकिन ब्रह्मबोध उसका फल नहीं है, ये भी जान लो। तो कर्मकांड की स्थिति वो कहेंगे कि यू हैव टू डू। जैमिनी ऋषि ने यहां तक कह दिया कि वेद की उन ऋचाओं, वो ऋचाएं बिल्कुल बेकार हैं, प्रक्षिप्त हैं, गैर महत्वपूर्ण हैं, जिनका कर्मकांड में निवेश नहीं होता है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, वो वेद की ऋचाएं जिनका कर्म कांड में निवेश नहीं है, वो बेकार की ऋचाएं। और भगवान शंकराचार्य वेदांत क्या कहता है कि वही सर्वोच्च है, क्योंकि वो ब्रह्मबोध को ले। तो इस तरह का झगड़ा चलता है संतों के ऊपर। तो झगड़ा क्या कहें, उनका वो मत है, उनका वो मत है। लेकिन वेदांत कहता है, वेदांत ये नहीं कहता टू डू, वो कहता है टू नो। यू हैव टू नो, विदाउट नोइंग यू कैनॉट रीच द ट्रूथ। ज्ञान प्राप्त करना है, कर्म से नहीं मिलने वाला है। कर्म से जो कुछ भी मिलता है वो काल में नष्ट हो जाता है, और ये हम सबका अनुभव है। कर्म से ही ये शरीर मिला है, काल में नष्ट होगा। कर्म से ये हाल बना है, एक दिन ये नहीं रहेगा। एक दिन नहीं था, ये देहरादून ही नहीं था, और ये धरती ही बनी महाविस्फोट से। जो कहते हैं कि भाई आग का गोला थी और इस तरीके का। तो कहा कि देखो, ये वेदांत और अन्य उसमें अंतर है। वेदांत कहता है यू हैव टू नो, टू डू वाली बात नहीं। अंतःकरण की शुद्धि तक ठीक है टू डू, न किंचित कर्म कोटि भी। विवेक चूड़ामणि में तो भगवान शंकराचार्य ने कहा करोड़ों कर्मों से भी ब्रह्मबोध नहीं होने वाला है। अगर ब्रह्मबोध होगा तो ज्ञान से ही होगा। यू हैव टू नो। नो के बाद में और जानत तुम्हें हुई जाए, उसके बाद कुछ करना नहीं है। अब तुलसीदास जी भक्ति के मार्ग वाले थे, उन्होंने कहा सोई जानत तुम देह जनाई, तो ईश्वर कृपा। और भगवान ने गीता में कहा कि हाँ, जो प्रेम करता है, और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी भी ब्रह्म ही है, परमार्थ स्वरूप है, परम अर्थ वही है। संसार में कुछ पाना नहीं है, राम जी को पाना ही पाना है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद रूप है।
राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं तह मोह निशा लवलेसा। राम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, राम ब्रह्म स्वरूप है, कृष्ण ब्रह्म ही सत्य है। उसको नाम चाहेंगे तो ले लो, राम कृष्ण दुर्गा जो भी, वो तो ब्रह्म ही सत्य है। सत्य तो एक है, जिस नाम से पुकारो, जिस रूप में लो, सब नाम उसके हैं और सब रूप उसके हैं। हम भी ब्रह्म ही स्वरूप हैं, इसलिए कबीर ने कहा, उड़िया बाबा से लोग कहते आप ब्रह्मज्ञानी हैं, वो कहते नहीं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। मैं क्या हूं, बस ब्रह्म है और क्या, सभी ब्रह्म है। ज्ञानी जानता है कि सामने वाला भी, अज्ञानी भी ब्रह्म ही है। ततो न विजुगुप्सते, इसीलिए वो किसी से ग्रहण नहीं करता है। वो तो जानता है कि ब्रह्म मैं भी हूं, ब्रह्म ये भी है, ब्रह्म सब कुछ है, बस मैं जानता हूं, ये नहीं जानता है, लेकिन है तो ये भी ब्रह्म। वो समान धरातल पे है, चेतना जो है वो तो वही है। तो कहा कि यू हैव टू डू, यू हैव नॉट टू डू, यू हैव टू नो। और यहां ये जो आया विजिज्ञासस्व, 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 तो विजिज्ञासस्व का अर्थ क्या है कि मेंटेन योर डिजायर अंटिल ब्रह्म इज नोन। अपनी इच्छा को गहराई से जागृत रखो जब तक कि ब्रह्मबोध न हो जाए। विजिज्ञासस्व, इच्छा को तब तक जगाए रखो, उस जिज्ञासा की लव को तब तक जगाए रखो जब तक कि ब्रह्म बोध न हो जाए। ये जो जिज्ञासा है, और कहते हैं कि देखो ये भृगु ने क्यों पाया ब्रह्मबोध को, क्योंकि उसने अपनी जिज्ञासा को तब तक जगाए रखा जब तक उसको ब्रह्मबोध हो नहीं गया। और गुरु जी कहते थे, शास्त्र का भी वचन है कि अगर तीव्र जिज्ञासा हो तो फिर सारी अर्हताएं आ जाती हैं, सारी क्वालिफिकेशंस जिनकी जरूरत होती है वो सब आ जाती हैं अगर जिज्ञासा तीव्र हो। व्यापर जाकर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह। अगर ब्रह्मबोध की जिज्ञासा होगी और तीव्र जिज्ञासा होगी, विजिज्ञासस्व, उसके लिए तप करने को भी आदमी तैयार हो जाएगा। और तब तक जिज्ञासा को बनाए रखो अंटिल ब्रह्म इज नोन। ऐसा जो है कहा कि देखो ये जो नाम रूप में सत्यत्व बुद्धि बैठी है ये हटे और ब्रह्म में सत्यत्व बुद्धि आए। अगर ऐसा है तो फिर नाम रूप हटते ही फिर सत्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम। हमने दृग्दृश्य विवेक का श्लोक पहले चर्चा की थी कि 5 ही चीजें हैं, अस्ति भाति प्रियम नाम रूप, यही तो है। अब ये टेबल है, इसमें अस्ति ये है, भाति ये प्रतीत भी हो रही है और इसका कुछ उपयोग भी है, इसलिए प्रिय भी लग रही है। नहीं भाई न ले जाओ हमारी है, अस्ति भाति प्रियम इसमें है। और नाम रूप भी है, इसका एक नाम है टेबल और इसका एक रूप है। 4 इसमें पाए हैं, एक ऊपर पट रहा है, उस पर किताब रख करके प्रवचन होता है। तो हर चीज में अस्ति भाति प्रियम नाम रूप, इन 5 को ही मिला करके हर चीज है। उन्होंने कहा कि इसमें जो अस्ति भाति प्रियम है ये तो सब में है और ये नाम रूप मिथ्या है। ये पहले लकड़ी का कुंदा थी, उसके पहले बीज थी, उसके पहले मिट्टी थी, उसके पहले जल थी और उसके पहले ब्रह्म ही थी। पीछे पीछे चलते चले जाएंगे नाम रूप के तो अस्ति भाति प्रियम सच्चिदानंद तक ही पहुंच जाएंगे। तो कहा देखो नाम रूप के मिथ्यात्व को अगर जान लोगे तो ब्रह्म के एकत्व को भी जान लोगे। नाम रूप के मिथ्यात्व को जानते ही ब्रह्म के एकत्व को जान लिया जाता है। जब तक नाम रूप में सत्यत्व बुद्धि रहेगी तब तक ब्रह्मत्व में सत्यत्व बुद्धि नहीं आएगी। Once satyatva buddhi in nam roop goes away, the oneness is recognized and it stays forever. दयानंद जी कहते हैं
Once satyatva buddhi in naam roop goes away, the oneness is recognized and it stays forever. गीता जी में कहा 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा 13:30 में कि यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। 13:30 में कहा गीता जी में भगवान कृष्ण ने, जब ये भूतों के अलग अलग जो भाव हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, उनके अंदर जो चेतना के रूप में बैठा हुआ ब्रह्म तत्व है, ये पहचान में आ जाता है साधक के, और ये सारी सृष्टि उसी का पसारा दिखाई देती है। तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा, तब समझो ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्मबोध हो गया। कुछ लोग कहते हैं गीता में ब्रह्मबोध की बात कहाँ लिखी गई है? अरे गीता तो कर्मयोग की, भक्ति की, इसकी उसके, और ये क्या है 13:30 में जो है ब्रह्मबोध की बात नहीं कही है भगवान कृष्ण ने। ऐसे ऐसे अलटप्पू बातें उड़ाते हैं कि यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, तब समझो ब्रह्मबोध हो गया। तो गीता भी ब्रह्मबोध की बात करती है, उपनिषद भी ब्रह्मबोध की, और वही चरम और परम लक्ष्य है, वही परमार्थ है ब्रह्मबोध। उसको राम का नाम दें, उसको कृष्ण का नाम दें, उसको आत्मा का नाम दें, नाम वही है, सत्य वही है, और वही मोक्ष भी उसी को कहते हैं। उसको मोक्ष का जो चरम और परम पुरुषार्थ है। दयानंद जी कहते हैं कि वी जस्ट परसू फॉर होल ऑफ आवर लाइफ ओनली सिक्योरिटी एंड प्लेजर। हम अर्थ और काम में ही अपना जीवन बिता देते हैं। वी आर ओनली आफ्टर सिक्योरिटी एंड प्लेजर ऑल आवर लाइफ। सिक्योरिटी और प्लेजर, सिक्योरिटी और प्लेजर, अर्थ और काम। धर्म भी करते हैं तो अर्थ और काम को ही पाने के लिए करते हैं। हम कोई मोक्ष पाने के लिए धर्म नहीं करते हैं, नहीं तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा। निष्काम कर्म हम नहीं करेंगे। तो कहा कि देखो इन तीन को भी दो में इंक्लूड किया जा सकता है। धर्म को भी असल में अर्थ और काम में, सिक्योरिटी और प्लेजर में, अर्थ से सिक्योरिटी, कामना पूर्ति से प्लेजर। तो धर्म असल में सिक्योरिटी और प्लेजर का ही सारा खेल है। मोक्ष की तो बात ही नहीं समझ में आती, क्योंकि वो कामना त्याग से आएगी। वो डिनोमिनेटर को कम करने से आएगी, वो न्यूमरेटर को बढ़ाने से नहीं आएगी। वो इच्छा पूर्ति को बढ़ाने से नहीं आएगी, इच्छाओं को कम करने से आएगी। वो ब्रह्म चिंतन से आएगी, वो संसार चिंतन से नहीं आएगी। परमात्मा करे हम सबको इतनी सामर्थ्य दे कि हम भी ज्ञान मार्ग पर चलते हुए ब्रह्म चिंतन करके अपने जीवन में उस चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।